चलिए बच्चों जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर के क्या लेटेस्ट अपडेट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है एनटीए को, और क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या दोबारा नीट का एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, एक चीज तो क्लियर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जमकर के लताड़ लगाई है एनटीए को। उन्होंने बोला कि आप अपने मन की मर्जी नहीं कर सकते, आप हर बार ये नहीं कह सकते कि नहीं सिर्फ 2-3 ही बच्चों में पेपर लीक हुआ था, पेपर नहीं लीक हुआ था, हम सारे बच्चों का रीनीट नहीं ले सकते। उन्होंने क्लियरली बोला कि ये सिर्फ 2-4 बच्चों की जिंदगी का सवाल नहीं है, इंडिया के 24 लाख स्टूडेंट इस पेपर को दे रहे थे, तो इतने सारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगर जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा से ये टेस्ट कराना पड़ेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, चलिए बारीकी से समझ लेते हैं, और जिससे कंक्लूजन क्या निकलेगा उसे हम देख लेते हैं। देखिए मेरे बच्चों, मैं क्या कहता हूं, पहली चीज उन्होंने बोला कि एनटीए को कि आप मुझे बताइए कि पेपर कब लीक हुआ था, एग्जाम जो था उससे कब पेपर लीक हुआ था और कैसे हुआ वो, ठीक है, और कितने बच्चे थे जो 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं जब आपने दोबारा से नीट लिया, जो 1563 बच्चों का आपने दोबारा से नीट लिया, उन बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो 720 आउट ऑफ 720 ला रहे थे। क्योंकि जो पहली आपकी रिजल्ट निकले थे उसमें 67 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं, तो दोबारा आपने लिया, उसके बाद कितने बच्चे हैं जो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे हैं, और कितने बच्चे हैं जिनका सेंटर चेंज किया गया, और जितने बच्चों ने टॉप किया है वो किस किस सेंटर से हैं, क्या एक ही सेंटर से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट हैं, और वो बच्चे कौन हैं जो रेड फ्लैग की कैटेगरी में आते हैं। रेड फ्लैग का मतलब है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन पर आपको डाउट है कि इन बच्चों ने पेपर लीक किया होगा या इन्होंने धांधली की होगी। जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं क्या जिनके बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में मार्क्स बहुत ही कम है, लेकिन उन्होंने नीट जैसे डिफिकल्ट एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। सपोज करो फिजिक्स में बच्चे ने बोर्ड में स्कोर किया है 40 मार्क्स, लेकिन क्या नीट में उसने 700 स्कोर कर दिया है टोटल। ऐसे अगर बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा एनालाइज करिए आप, ठीक है, ये चीजें बोली हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि मैनर क्या है पेपर लीक का, मैनर का इन द सेंस कि क्या पेपर फिजिकली ही लीक हुआ था, सिर्फ 2-4 बच्चों के पास ही पहुंचा था, या फिर पेपर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और बाकी अदर सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों में सर्कुलेट हो गया था, और कितने टाइम पहले पेपर लीक हुआ था जिससे बच्चों को मेमोराइज करने का टाइम मिल गया हो, ठीक है, ये भी बताना है। साथ ही साथ उन्होंने बोला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि आप मुझे बताइए सीबीआई ने क्या स्टेप्स लिए हैं और उन्होंने क्या रिपोर्ट अब तक दी है, जिन लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है पेपर लीक के मामले में, उनसे क्या क्या चीजें पता चली हैं, क्या कोई बहुत बड़ा सरगना उनके साथ है, ठीक है, क्या सिर्फ पटना और गोधरा में ही पेपर लीक हुए थे या फिर और भी सेंटर्स पे मास लेवल पर ये लीकेज हुआ है, ठीक है, उसके बारे में रिपोर्ट देने को बोला है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेपर लीक के अगेंस्ट क्या स्टेप्स लिए हैं, जो पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं लोग उनके खिलाफ क्या एक्शन लिए हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये बोली कि ये जो चीजें हैं, ये जो डाटा एनालाइज करने की बात है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको कोई एक टीम दे सकते हैं जो इन सारे डाटा को एनालिसिस करने में आपकी हेल्प करेगी। अदरवाइज आपको लगता है कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो इस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, तो आप खुद ऐसे रेड फ्लैग पर्सन को निकालिए, आइसोलेट करिए और उन पे थोड़ा सा चेकआउट करिए कि क्या इन्होंने मिस्टेक की है या फिर इन्होंने फेयर तरीके से एग्जाम दिया है। क्लियर है। और मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जैसे पिटीशन दायर की गई थी, आपको पता है कई लोग थे जिन्होंने बोला था कि मुझे प्रॉपर सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया था पेपर में। कई लोगों ने बोला कि मुझे डिफरेंट लैंग्वेज की मिल गई थी, ठीक है, जैसे मैंने अगर इंग्लिश से भरा है तो मुझे हिंदी का पेपर मिल गया, ठीक है, उसमें हिंदी लैंग्वेज से मिल गया। किसी ने हिंदी का दिया था, हिंदी मीडियम का, तो उसको इंग्लिश मीडियम का मिल गया था पेपर, है ना, पेपर एक्सचेंज होने में टाइम कंज्यूम हो गया, तो वो उसके लिए भी पिटीशन है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बोला कि आंसर की जो है वो रॉन्ग आई थी। कुछ बच्चों ने बोला कि पहले मेरी रैंक कुछ और दिखा रही थी, अब कुछ और दिखा रही है, क्योंकि एनटीए ने 2 बार, याद रहे आपको, 2 बार आंसर की रिलीज की, पहले कुछ और आंसर दिखा रहे थे, बाद में कुछ और आंसर दिखा रहे थे, एक ही बच्चे की अलग अलग रैंक भी दिखा रहे थे, ठीक है, ये बहुत सारी मिस्टेक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि आप ऐसा करिए, जितने भी पिटिशनर हैं वो एक साथ एक टेबल पर बैठें और डिसाइड कर लें सारी चीजें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछना है। हम अलग अलग सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी पिटिशन उसमें दायर है, तो क्या करें, आप एक कोई चूज करें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछना है और कोई एक ही क्वेश्चन पूछे, जिससे कि हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ये केस बहुत लंबा ना चले, ठीक है। तो अगर एक ही कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला 11 जुलाई को हम इस पर नेक्स्ट हियरिंग करेंगे कि नीट का जो पेपर होगा वो फिर से होगा या नहीं होगा। मैं क्लियरली बता दूं बच्चों, देखिए मास लेवल पर तो हुआ है, गड़बड़ी तो हुई है, ठीक है, तो अगर ये पॉसिबल हुआ तो नीट दोबारा हो सकता है, क्लियरली बता दूं। तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन
रखिए, क्योंकि अगर रीनीट हुआ तो आपको देना पड़ सकता है। नो डाउट बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं देना चाहते, सही बात है, कंसिस्टेंसी के साथ अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, रिदम ब्रेक हो गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट है सर, जो फैसला लेगी उसे हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर 11 ऑफ जुलाई को जो भी फैसला आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।